हेलो दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। नज़्म गो शुअरा की जो किस्त चल रही है, उसमें आखिरी नज़्म का जो हिस्सा है वो आपके सामने पेश है। क़ता। आज के बाद से गज़ल और नज़्म की जितने भी असनाफ़ थे सभी पे बातें हो चुकी है, और जो एनसीईआरटी बुक ने अपनी किताब में शामिल किया है अपने असबाक में। इसके बाद इंशाअल्लाह नसरी असनाफ़ पर गुफ्तगू होगी। आइए देखते हैं सबसे पहले कि क़ता किसे कहते हैं। पहला पॉइंट है कि रुबाई की तरह क़ता भी आम तौर पर 4 मिसरों की नज़्म होता है। ये बात ये देखिए कि रुबाई की तरह क़ता भी क्या है, 4 मिसरों का नज़्म होता है। ठीक, क्योंकि रुबाई और क़ता में दो बातों की लिहाज से बुनियादी फ़र्क है। रुबाई और क़ते में बुनियादी तौर पे फ़र्क क्या है, आखिर क्या वजह है कि हम रुबाई को क़ता को रुबाई से अलग और रुबाई को क़ते से अलग कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दो बातों की वजह से हम इसमें बुनियादी फ़र्क पैदा कर सकते हैं। वो दो बातें कौन सी है, देखिए। कहने कि रुबाई के लिए एक बहर मुतय्यन है। ठीक, रुबाई के लिए क्या है, एक बहर मुतय्यन की गई है, बहर हज़ज, जिसके औज़ान क्या 24 औज़ान हैं। लेकिन क़ते के लिए कोई बहर मुतय्यन नहीं की गई है। पहला फ़र्क तो ये हो गया, और उसकी कुछ शक्लें मखसूस हैं। ठीक, अब आगे देखिए, रुबाई के 3 मिसरों का हम काफ़िया होना लाजमी है। अब मैंने अभी पिछली क्लास में जब रुबाई पढ़ाया था तो आपको एक मिसाल दिया था, जैसे अलिफ, अलिफ, बा और अलिफ। मतलब कि पहला मिसरा, दूसरा मिसरा और चौथा मिसरा, ये 4 मिसरों का लाजमी है रुबाई होने के लिए। चारों मिसरों का, ये 3 मिसरों का हम काफ़िया होना। ठीक, अगर जो ये तीसरा मिसरा है, ये तीसरा मिसरा है, अगर ये भी हम काफ़िया होंगे तो भी रुबाई होगा। लेकिन क़ते के लिए लाजमी नहीं है। क़ते के लिए क्या होता है कि क़ते की देखिए किस तरह उसकी चलती है सूरत। जैसे ये हो गया अलिफ और ये बा। ठीक, फिर हो गया ये अलिफ, ये बा। ठीक, फिर अलिफ और ये बा। मतलब कि इसका एक शेर का दूसरा मिसरा और आपका चौथा मिसरा और छठा मिसरा क्या है, सिर्फ और सिर्फ हम काफ़िया होगा। ठीक, अब फिर आगे देखिए, अगली बात क्या कह रहे हैं कि रुबाई के तीनों मिसरों का हम काफ़िया होना लाजमी है। ठीक, और उसके चारों मिसरे भी हम काफ़िया हो सकते हैं, जो कि इम्कानी बात की हो सकते हैं, कोई ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा। और इसके बरखिलाफ़ क़ते की शर्त ये है कि इसमें मतला नहीं होता। मतले के लिए शर्त क्या होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि मतले के लिए शर्त क्या है कि पहला मिसरा और दूसरा मिसरा दोनों हम काफ़िया होगा तभी मतला कहलाएगा। मिसाल के तौर पे ये पहला अलिफ है तो ये पहला मिसरा हो गया, ये दूसरा अलिफ है तो ये दूसरा मिसरा हो गया। लेकिन क़ते के लिए शर्त नहीं है। क़ते का पहला मिसरा मुख्तलिफ हो सकता है और दूसरा मिसरा मुख्तलिफ हो सकता है। तो क़ते में हम काफ़िया कौन सा होता है, दूसरा मिसरा होता है, फिर चौथा मिसरा हम काफ़िया होता है, और फिर छठा मिसरा हम काफ़िया होता है, जो कि अभी मैंने तरतीब बताई। एक बार और आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ज़हन में याद रहे। जैसे कि ये पहला मिसरा हो गया, ठीक, और ये दूसरा मिसरा हो गया, ये तीसरा मिसरा हो गया, ये चौथा मिसरा हो गया, ये पांचवा मिसरा हो गया, ये छठा मिसरा हो गया। ठीक, तो आप देखिए दूसरा मिसरा, चौथा मिसरा और छठा मिसरा, यही तीनों मिसरे क्या हो रहे हैं आपके, हम काफ़िया हो रहे हैं। बल्कि आपने रुबाई में क्या देखा किस तरीके से कि आपका पहला मिसरा, दूसरा मिसरा दोनों क्या है, हम काफ़िया हो रहे हैं। और मतले के लिए भी शर्त होता है कि आपका पहला मिसरा और दूसरा मिसरा जब तक हम काफ़िया नहीं होगा तब तक मतला नहीं होगा। ठीक, वही बात करें कि बरखिलाफ़ क़ते के इसमें मतले की कोई शर्त ही नहीं होती है कि पहला मिसरा दोनों और दूसरा मिसरा दोनों हम काफ़िया हो, यानी इसके पहले के दोनों मिसरे हम काफ़िया नहीं होते। देखिए, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा कह रहे हैं कि पहले के दोनों मिसरे क्या है, ये हम काफ़िया नहीं होंगे। हम काफ़िया है, नहीं है ना। कौन सा हम काफ़िया है, दूसरा मिसरा है, चौथा मिसरा और छठा मिसरा है। ठीक, देखिए ये बुनियादी फ़र्क इसका यही है कि पहला फ़र्क तो ये हो गया कि इसकी जो बहर है मुतय्यन नहीं है, किसी भी बहर में कही जा सकती है। रुबाई के लिए क्या है, एक बहर तय कर दिया गया है। ठीक, और रुबाई के लिए दूसरी शर्त क्या है कि उसका पहला, दूसरा और चौथा मिसरा हम काफ़िया होना लाजमी है। लेकिन क़ते के साथ ऐसा नहीं है कि कोई बहर की भी तय नहीं है, और इसका पहला जो शेर होता है, क़ते का जो पहला शेर होता है वो क्या है, कभी भी मतलब का शेर नहीं होगा। ठीक,
और जब हम काफ़िया नहीं होगा पहला मिसरा दूसरा मिसरा तो कभी कभी मतला होगा ही नहीं। मतले के लिए शर्त थी कि पहला और दूसरा मिसरा क्या हो, आपका हम काफ़िया हो। देखिए अगली बात क्या करें कि मतला क्लासिकी शायरों के यहाँ अमूमन गज़ल के अशार में मिलता है। जो क्लासिकी शुअरा हैं, आप गालिब को पढ़े, मोमिन को पढ़े, दर्द को पढ़े, इन अगर शुअराए किराम को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ जो कते के अशार है गज़ल के दरमियान क्या है, आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, कते के अशार क्या है, गज़ल के अशार के दरमियान मिल जाता है। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं कि कताबंद अशार गज़ल के अंदर दो भी हो सकते हैं और दो से ज़ायद भी हो सकते हैं। तो एक बार नेट में मुझे याद है कि 2020 में ये सवाल पूछा था कि कते के कम से कम कितने अशार होते हैं। तो ये बात याद है कि ये कते के कम से कम 2 शेर होते हैं, 2 शेर होते हैं, मतलब कि 4 मिसरे, 4 मिसरे, ठीक, और 2 शेर। कते की कम से कम क्या है कि 2 शेर होना लाजमी है, तभी वो कता कहलाएगा। अगर 1 शेर है तो वो कते के ज़ुमरे में नहीं आएगा। वही कह रहे हैं कि कताबंद अशार गज़ल के अंदर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं, मतलब 2 से कम की तो बात ही नहीं की है। तो गज़ल के अंदर 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज़ायद भी हो सकते हैं। ज़ायद की इन्होंने कोई तादाद तय नहीं की है। लेकिन आजकल के ज़्यादातर शुअरा कते को रुबाई की तरह 4 मिसरों तक महदूद कर दिया है। कि जो अब जदीद शुअरा आ रहे हैं तो जदीद शुअरा ने क्या किया, गज़ल के दरमियान कता नहीं कहते बल्कि कते के से गज़ल से अलहदा हटकर उन्होंने सिर्फ कते पे काम किया है। ठीक, तो 4 मिसरों तक ही उनको उसको महदूद कर दिया है। आप अगर क्लासिकी शुअरा को पढ़ेंगे तो आपको 6 मिसरे पर भी, मतलब 3 शेर पे भी मबनी आपको कते मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा अगर आपके सवाल आपके सामने आता है कि कते में कम से कम कितने अशआर होते हैं। अगर अशार पूछ लिए तो आप याद रखिए कि 2 अशार होते हैं। अगर पूछ लिए कितने मिसरे होते हैं तो 4 मिसरे होते हैं। ठीक, ये बात याद रखिएगा। ये नेट में सवाल पूछा इसलिए मैं इस पर ताकीद कर रहा हूँ। हवाले के तौर पे देख लीजिए नवाए उर्दू नवी जमात की जो है सफ़ा 966 पे इसका तस्करा किया गया है। अब देखिए जो नज़्म जो कते के शुअरा किराम हैं उनके मुताल्लिक वहीदुद्दीन सलीम, ठीक, कह रहे हैं कि वहीदुद्दीन सलीम की पैदाइश 1869 में हुई थी और 1927 में इनकी वफ़ात हुई थी। पहला पॉइंट कि वहीदुद्दीन सलीम माहिर लिसानियात, सहाफ़ी, मुतरजिम, कामयाब मुसन्निफ़ और शायर थे। ये तमाम तर क्या है उनके अंदर खूबियाँ मौजूद थी। कहें कि वहीदुद्दीन सलीम ने पहले मुफ्तो और फिर सलीम तखल्लुस इख्तियार किया। अगर पूछ ले कि वहीदुद्दीन सलीम ने पहले क्या वो तखल्लुस रखते थे तो याद रखिएगा मुफ्तो रखते थे और बाद में उन्होंने फिर सलीम इख्तियार कर लिया। वहीदुद्दीन सलीम ने पानीपत में इब्तदाई तालीम हासिल की। कम उम्री में वालिद का इंतकाल हो गया। वहीदुद्दीन सलीम ने 1882 में मिडिल स्कूल का इम्तिहान पास किया। उसके बाद लाहौर के ओरिएंट कॉलेज में तालीम जारी रखा। अगला पॉइंट कि वहीदुद्दीन सलीम का तालिब इल्मी का ज़माना गुर्बत में बसर हुआ। अगला पॉइंट कि हाली ने 1894 में वहीदुद्दीन सलीम को अलीगढ़ बुलवाया और सर सैयद से मुलाकात करवाई। अगर आपसे सवाल किया जाए कि वो अलीगढ़ वहीदुद्दीन सलीम को किसकी दावत पे गए थे तो हाली की दावत पे, हाली की बुलावे पे गए थे। और हाली ने किससे मुलाकात कराई थी, सर सैयद अहमद ख़ान से मुलाकात करते। और किस सन में, 1894 में वहीदुद्दीन सलीम अलीगढ़ का रुख किए। अगला पॉइंट कि 1909 में अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट की इदारत के लिए उन्हें मदऊ किया गया था 1907 में। अब कहें कि क्या में अलीगढ़ में वहीदुद्दीन सलीम ने अंजुमन मुतरजमीन कायम की थी। तो अंजुमन मुतरजमीन किसने कायम की थी ये भी याद रखना है। तो वहीदुद्दीन सलीम ने कायम की थी। और कहाँ पे कायम की थी, क्या में अलीगढ़। मतलब मुराद क्या है कि अलीगढ़ में जब काम कर रहे थे तभी इन्होंने कायम की थी, जिसका मकसद अंग्रेज़ी किताबों को उर्दू में मुंतकिल करना था। जब हैदराबाद में जामिया उस्मानिया कायम की गई तो निसाब की किताबों को तालिब इल्मों के लिए उर्दू में तर्जुमा करने की ज़रूरत पेश आई। तो रास मसूद और बाज़ दूसरे हजरात ने सलीम को हैदराबाद बुलाया, वहाँ तर्जुमे के काम को आगे बढ़ाना था। तो हैदराबाद में क्या तर्जुमे की काम को आगे बढ़ाना था और निसाब की किताबों को उर्दू में तर्जुमा करना था। तो इन सब ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए क्या कि उस वहाँ पे हैदराबाद इनको मदऊ किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, जिसके लिए वज़े इस्तिलाहात की कमेटी बनाई गई। एक सवाल आया था आपका कि वज़े इस्तिलाहात पे किसने काम किया, तो आप याद रखिएगा वहीदुद्दीन सलीम साहब ने, वहीदुद्दीन
वहीदुद्दीन सलीम साहब, ये आपका तेलंगाना टेट हुआ था उर्दू का अभी पिछले साल, तो उसमें ये सवाल आया था कि कमेटी बनाई गई, इसमें मुख्तलिफ़ उलूम की किताबों का तर्जुमा करने के सिलसिले में इस्तिलाहात साजी की ज़रूरत पेश आई। जब शोबा उर्दू का क़याम अमल में आया तो वहीं प्रोफेसर मुकर्रर हो गए। ठीक है। आखिरी ज़माने में सेहत की ख़राबी के बाइस मलिहाबाद चले गए, वही इंतकाल हुआ। तो आपको याद होना चाहिए कि मलिहाबाद में इनका इंतकाल हुआ। ठीक। आगे देखिए हवाले के तौर पर नवाए उर्दू जो है नवी जमात की सफ़ा नंबर 167 पे आप इसको देख सकते हैं। अब आगे देखिए जो अगले शायर को कथा के शायर को अख्तर अंसारी का तस्करा है। कह रहे कि अख्तर अंसारी की पैदाइश 1909 में हुई और इनकी वफ़ात 1988 में हुई। देखिए अख्तर अंसारी बदायूं शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। बदायूं जो शहर है उत्तर प्रदेश में, यहीं 1909 में इनकी पैदाइश होती है। क्योंकि अख्तर ने दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की, फिर वो आला तालीम के लिए लंदन गए, मगर वालिद की अलालत मतलब कि बीमारी के बाइस जल्द वापस आ गए। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू से वाबस्ता हुए, उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज में बहैसियत लेक्चरार उनका तकर्रुर हो गया। 1974 में वो रिटायर हुए, आखिरी वक्त तक अलीगढ़ में रहे। मतलब कि इनकी पैदाइश तो बदायूं में होती है और इनकी वफ़ात 1988 में अलीगढ़ में होती है, याद रखिएगा। क्योंकि अख्तर की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्मी के ज़माने में हुआ। शुरू में शेली और केट्स से मुतासिर हुए, लेकिन बाद में उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक के असरात को कबूल कर लिया। ठीक, बाद में उन्होंने क्या है, तरक्की पसंद तहरीक के असरात को कबूल कर लिया। अगला पॉइंट कि अख्तर ने शायरी को सियासी और समाजी शऊर के इजहार का ज़रिया बनाया। तो शायरी के ज़रिए क्या चाहते थे, सियासी और समाजी शऊर चाहते थे, उसमें तब्दील की कि लोगों को इसमें आगे ही हो। अगला पॉइंट कि अख्तर अंसारी ने अफसाने भी लिखे, तनकीद भी, लेकिन इन्हें शोहरत किस पे मिली, वो कताबंद अशार की वजह से, शायर की वजह से ये मशहूर हुए, कताआत की वजह से इनको शोहरत मिली। ठीक। अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि मंजिल में कौन कते के शायर हैं की वजह से मशहूर है, तो अगर अख्तर अंसारी का नाम आता है तो बिला झिझक आप उस पर टिक लगा दीजिएगा। हवाले के तौर पे आपके पास NCERT किताबें मौजूद होगी। अब देखिए इनकी तसनीफ़ात देखिए, यानी कि एक डायरी, अफादी अदब, गज़ल की सरगुजिश्त, गज़ल और गज़ल की तालीम, इनकी नसरी तसनीफ़ात है। या देखिए नसरी तसनीफ़ात है, अदबी डायरी, अफादी अदब, गज़ल की सरगुजिश्त, गज़ल और गज़ल की तालीम, ये क्या है, इनकी 4 किताबें जो कि नसरी हैं। ठीक। अब नज़मी देख लीजिए, कह रहे कि नग़मे रूह, रूह असर, दहाने ज़ख्म, खंदे सहर, दर्द दाग, शोला बजाम, आप गिने, ये क्या अख्तर अंसारी के मजमूए हैं, ये आपके शेरी मजमूए हैं, इसको भी आप जहन में रखिए। ठीक। अब देखिए एक इनकी रुबाई को मैंने जो किताब में दिया था मैंने उसको शामिल किया है। कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है, कदम आहिस्ता रख के मुमकिन है, कोई कोपल ज़मी से फुटती हो, या किसी फूल की कली सरे दस्त मज़े ख्वाबे अदम की लूटती हो। तो ये आप ये भी याद रख सकते हैं, ज़हन में दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको ज़हन में याद रहेगा कि ये कता किसका कहा हुआ है। अब हवाले के दौर पे देख सकते हैं नवाए उर्दू जो नवी जमात की सफ़ा नंबर 70 पर इनका तस्करा है। तो इस तरीके से आपके सामने क्या है, जो भी NCERT किताब के हवाले से नज़्म गो शुअरा जो थे, या वो नज़्म की जितनी भी असनाफ़ थी, गज़ल हो गई, आपकी मरसिया, मसनवी, कसीदा, कता, रुबाई, सब पे क्या है वीडियो बनाकर तसलसल के साथ आपके सामने पेश किया गया है। अब इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे नस्र की तरफ। तो जो नसरी असनाफ़ हैं, ठीक है, उस पर क्या तसलसल किताबों में सबसे पहले अगर दास्तान दी हो तो कोशिश करेंगे दास्तान से स्टार्ट करें, फिर नावल, फिर अफसाना, फिर आपका इंशाइया, फिर खाका, सवाने हयात, ये इस तरीके से। और इंशाल्लाह बहुत जल्द क्या है आपके एग्ज़ाम से पहले तमाम कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो देख रहे हैं कि 27% ऐसे हमारे साथी हैं जो वीडियो पे विज़िट कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इसको भेजें। तो इंशाल्लाह कल जो एक वीडियो आएगी वो जितने भी नज़्म के
नज़्म के मुसन्निफ़ीन और अदीब गुज़रे हैं, उन पे आपको मारूज़ी सवालात पेश किया जाएगा। तकरीबन 200 या 150 तक सवालात होंगे। उस सवालात के ज़रिए क्या है, आपकी जो भी आपने पढ़ा है और देखा है वो ज़हन नशी हो जाएगा। चलिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।